एक पार्टी या व्यक्ति अपनी स्वाभिमान पार्टी का और सम्मान पार्टी का देखता है, आपने वो नहीं किया। तो इसमें छोड़िए तानातनी, कुछ नहीं, उन्होंने अपना लाइन ले लिया। कांग्रेस अभी अपने दम पर खड़ा हो, ये बात मैं बार बार आपको कहूँ। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास जी। भक्त चरण दास जी, लगातार बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस ने तो आपको एक तरीके से नासमझ तक करार दे दिया है कि आपको पता नहीं है बिहार की राजनीति के बारे में, यहाँ के जो आर्थिक हालात क्या है, जो भी हालात है। क्या लगता है? नहीं, क्या पता है नहीं है, बिहार में जब मैं काम किया हूँ वो जानते हैं। और मैं बिना ज़मीन को परखे, ज़मीन को देखे मैं कोई निर्णय नहीं लेता। एक पार्टी या व्यक्ति अपनी स्वाभिमान पार्टी का और सम्मान पार्टी का देखता है और उसके साथ जिस पार्टी या व्यक्ति का सम्मान स्वाभिमान के प्रति यत्नवान नहीं, वो दूसरे लोगों का, गरीबों का, अक़लियत का, मेहनत कश लोगों का, महिलाओं का सम्मान की सुरक्षा या स्वाभिमान की सुरक्षा नहीं कर सकता। यहाँ जब प्रश्न है कि आप हमारा निवाला छीन रहे हो तो उसे बचाना जरूरी है। हमारी सम्मान स्वाभिमान नहीं कर रहे हो तो हम क्यों आपका करें? और ये तानातानी वाली बात कुछ है नहीं। उन्होंने अपना लाइन ले लिया। जो गठबंधन का मूल विचार था, जिस सिद्धांत पर, बीजेपी विरोधी सिद्धांत पर जब गठबंधन बना था और आपने हमारे 19 विधायकों का समर्थन को आप जरूरत नहीं समझा और हमारा एक सीट पर भी आपने दखल दिया। अगर वो एक सीट हम जीतते तो आपका जीतने का बराबर होता। हम 6,000 वोट से हारे थे कुशेश्वर स्थान, आप हारे थे तारापुर 7,000 वोट से। आप कह रहे हो कि आप तारापुर में जीत सकते हो और कुशेश्वर स्थान में हम 6,000 वोट से हारे थे, हम नहीं जीत सकते हैं। अगर नहीं भी जीतते हैं तो उसको जिताने का धर्म आपका है, उसको मेहनत करके जिताना चाहिए था और गठबंधन का सम्मान करना चाहिए था। आपने वो नहीं किया। तो इसमें छोड़िए तानातनी, कुछ नहीं, उन्होंने अपना लाइन ले लिया। क्या लाइन? ना उनका कोई बड़ा दल के साथ इस चुनाव के बाद कोई समीकरण बनने का संभावना को आप नकार नहीं सकते हो। जो मेरा 19 का समर्थन को उनको जरूरत नहीं है और कोई यत्नवान भी नहीं है हो। हमने 16 तारीख तक देखा, विड्रॉल तक देखा, हम मजबूती से पेश नहीं आ रहे थे। हम दूसरे कोई घटक से, किसी नेता से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन 16 तारीख हम विड्रॉल तक हम सोच रहे थे कि अगर ये लोग गठबंधन में सीरियस हैं तो तारापुर में उनका, कुशेश्वर स्थान में उनका विड्रॉ कर देंगे, तो हम भी तारापुर में विड्रॉ कर देंगे। लेकिन उन्होंने किया नहीं। उसके बाद मतलब मजबूर है दोनों सीट में लड़ने के लिए और बात साफ कर दिया, आप गठबंधन को तोड़ दिया, रिश्ता नहीं हुआ। तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ अगले वाले दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या गठबंधन में भी आप लोग हैं या नहीं हैं? वो तो नहीं है, स्पष्ट हो गया। उसमें क्या है? गठबंधन टूट चुका है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ऐसे कैसे होता है यार? अब मेरे खिलाफ लड़ोगे भी, मेरे सीट पे आके लड़ोगे भी और गठबंधन है। फिजिकल पोजीशन को देखो ना। फिजिकल पोजीशन क्या कहता है आपको? एज ए रिपोर्टर यू कैन अंडरस्टैंड फिजिकल पोजीशन आपको क्या कहते हैं? फ्रेंडली फाइट हो रही है। आप ऐसे कोई फ्रेंडली फाइट करके आप हमको कमजोर करना चाहते हो? हम मजबूती के साथ आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आने वाले दिनों में। जीतने के लिए लड़ रहे हैं क्या? आरजेडी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आरजेडी के खिलाफ हम नहीं है या जेडीयू के खिलाफ नहीं है। हम कांग्रेस को बिहार की जनता के लिए मजबूत करने के समर्थन में लड़ रहे हैं। ये इधर इधर बोलने वाली राजनीति हमको पसंद नहीं लगता है। किसको गाली देके, लालू जी को और नीतीश जी को गाली देके हम वाहन बनना नहीं चाहते हैं। हम आदर और सम्मान के साथ कहते हैं, आप जितना सम्मान हमसे करोगे उतना सम्मान हमसे पाओगे। हम बड़ी पार्टी हैं, आपकी रीजनल पार्टी होने के बावजूद भी हम आपको सम्मान करते थे एक सिद्धांत पर। उस सिद्धांत को आपने नहीं माना तो हमारी धर्म है कि हम अपने रास्ते पर, अपने विचारधारा पर अपने पार्टी को बिहार की जनता के लिए मजबूत बनाएं। भक्त चरण जी, तो अगर गठबंधन टूट चुका है तो क्या 2024 में क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? अभी 40 सीट में, मैंने कहा ना 40 सीट में हम कांग्रेस को मजबूती से लड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है।
यानी लड़ेंगे आप लोग? लड़ेंगे, लड़ेंगे। किसी से फिर गठबंधन नहीं होगा उस वक्त? गठबंधन लाइक माइंडेड लोगों से हो सकता है, जो लोग उस समय कांग्रेस को साथ देना उचित समझेंगे, हो सकता है। आरजेडी उसमें एक है? नहीं, आरजेडी तो समभावापन दल तो लेफ्ट और आरजेडी है ही, बहुत सारे आरजेडी से फिर गठबंधन होगा 24 में फिर, अगर आप नहीं, मैं होगा नहीं कह रहा हूं। अभी इनका जो रिश्ता हमारे साथ वो टूट चुका है। टूट चुका है। कांग्रेस अभी अपने दम पर खड़ा होगा, ये बात मैं बार बार आपको कहा। 24 में और संभावना क्या हो सकता है उस पर मैं निर्णय करने वाला कोई नहीं हूं। वह पार्टी क्या संभावना देखेगी, पार्टी हाईकमांड क्या निर्णय लेंगे, वो पार्टी हाईकमांड जाएगा। लेकिन 24 में आप लोग 40 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कितने बार कहूँगा। गलती कहाँ से हुई है? तेजस्वी आप लोग को ब्लेम कर रहे हैं। आप बोलो किससे गलती हुआ मेरे सीट पर? गठबंधन धर्म किसने नहीं निभाया? वो तो आप जानते हैं किसने नहीं बनाया। आप मेरे से बार बार उनको मैं दोषी करना नहीं चाहता हूं, आप मेरे से वही कहना चाहते हो। कोई लालू जी से बात नहीं हुई सीनियर लेवल पे? मान लीजिए तेजस्वी से अगर आप लोगों की नई बात बनी, लालू जी से उसे क्या होता है, आजकल तो सर्वे सर्वा तेजस्वी है ना, तो जो बिना बातचीत हुई, बिना परामर्श से, पिताजी से ने बिना परामर्श से कोई निर्णय लेंगे? वो अगर निर्णय ले रहे हैं तो बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं आरजेडी के, क्या लगता है? आरजेडी के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मेरा तो 19 एमएलए, उनको जरूरत नहीं है ना, ये तो प्रमाणित कर दिया ना। तब तो सरकार भी नहीं बनेगी इस बार, तब वो बार बार दावा करते हैं सरकार बना लेंगे। तो है ना, किसका समर्थन मिल रहा है उनको, भीतरी किसका समर्थन मिल रहा होगा? ये आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं कह उपचुनाव? रहा हूँ बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी आज चुनाव में नहीं उतरा है, समझ रहे हैं ना, तो हमारे सीट पर क्यों लड़ने आए हो? हमारा 19 को जरूरत नहीं, क्यों समझे? उसका कोई कारण होगा ना, राजनीतिक कारण होगा। वो राजनीतिक कारण क्या है, नहीं बता देना। हम आप बीजेपी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे, क्या बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं उनसे। हम बीजेपी के साथ चुनाव के बाद कभी भी समझौता नहीं करेंगे और उनका समर्थन कभी नहीं लेंगे, ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं कहा। पूछा आपने? पूछिए जाके। चलिए, आज से कन्हैया और हार्दिक और जिग्नेश मेवानी भी आ रहे हैं उपचुनाव में। इनकी भी आप लोग, मतलब उनको आप लोग कैंपेन करवाएंगे मजबूती? इससे बिहार कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इन युवा नेताओं से? देखेंगे, आपको समय प्रमाणित करेगा। नौजवान हैं, मेहनतकश हैं, तो उनसे कुछ तो पॉजिटिव ऊर्जा है। कन्हैया से डर लगता है, लेकिन तेजस्वी को ऐसा लगता है? मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। कन्हैया एक अच्छा पॉलिटिकल पर्सन है, व्यक्तित्व है, जो भविष्य में बिहार के लिए एक अच्छा ऊर्जावान इंस्ट्रूमेंट होगा और कांग्रेस को भी मजबूत करो। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास यहाँ साफ और स्पष्ट कर रहे हैं कि महागठबंधन टूट चुका है। आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन था वो टूट चुका है और अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस मजबूती के साथ 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।